नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग, जय जिनेंद्र दोस्तों। दसवीं क्लासेज में पुनः मैं आप सभी को स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आइए चलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सीरीज के अगले सीरीज में। दोनों का आधार हम बार बार बोलते हैं एनसीईआरटी और लूसेंट है। ये बहुत बढ़िया किताब है। वैसे मैं किसी किताब के प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये ब्रीफ में सबसे अच्छी किताब मानी जाती है कम प्रतियोगी परीक्षाओं में। आइए आगे की सीरीज पढ़ते हैं। फॉर वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, अगला सीरीज। वाह क्या फोटो है। इस हीरो को तो आप बिल्कुल पहचानते होंगे, ऋतिक रोशन जी हैं। चलें आते हैं, कौन सा भोजन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। प्रोटीन का स्रोत देखिए, इसका बॉडी मसल्स है, काफ़ी अच्छा मसल्स। और मसल्स कैसे बढ़ेगा? प्रोटीन से बढ़ेगा। और प्रोटीन किस में मिलेगा? सबसे अधिक इन चारों में, दूध में मिलता है। वैसे सबसे अधिक सोयाबीन में है 40%, लेकिन सबसे अधिक नहीं है। इन चारों ऑप्शन में सबसे अधिक दूध में मिलता है। चलें आगे, कौन सा खाद्य पदार्थ फाइबर? अब पूछिएगा फाइबर क्या है। तो फाइबर जो होता है वो आपके शरीर में बहुत ही आवश्यक होता है, जो कि आपके खाने को, भोजन को पचाता है। आप सहजन का पेड़ देखे होंगे और सहजन की सब्जी खाए होंगे, बिहार में सहजन की, वो उसमें फाइबर होता है, साफ दिखता है। बाकी इन फलों में तो नहीं दिखता, लेकिन उस फल में साफ दिखता है। वो फाइबर आपके भोजन को पचाने में बहुत मदद करता है, चिकनेपन को ख़त्म करके आपके भोजन को पचाता है। देखिए फोटो भी दिया हुआ है, रेशे इसमें सब, जिसमें देख लीजिए सब रेशादार है। रेशादार सब्जियों में ही फाइबर होता है, दालों में भी होता है। तो फल, सब्जी, दाल, उपरोक्त सभी में फाइबर पाया जाता है। वाह, पानी है जिंदगानी। गर्मी के मौसम में पानी ही जिंदगानी है। अब पानी में चीनी को कभी घोला होगा आपने शरबत के लिए, नमक को घोला होगा आपने। कैसे घुलता है वो? बिल्कुल ऐसे घुल जाता है कि सामान्य आंखों से वो नज़र नहीं आ सकता है कि उसमें चीनी है या नमक है। अगर पूरा घोल के आपको दे दिया जाए और कहा जाए कि ये बताइए कि मीठा है या नमकीन, बिना पिए आप उसको नहीं बता सकते हैं कि वह मीठा है या नमकीन। उसी प्रकार जिस तरह चीनी और नमक जल में घुल जाते हैं, उसी प्रकार दो विटामिन हैं। हमने आपको पहले बताया है, अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि दो विटामिन छोड़कर बाकी सब वसा में घुलनशील है, और दो विटामिन जो है वो जल में घुलनशील है। तो बी और सी, कौन? बी और सी, यह दोनों विटामिन जल में घुलनशील है। अब इसमें देख लीजिए कौन में बी है, बाकी ये वासा में घुलनशील है। और कैसे घुलनशील है? ऐसे मिला हुआ है, ऐसे मिल जाता है जैसे चीनी पानी में मिल जाता है, चीनी दूध में मिल जाता है। पता ही नहीं चलेगा। दूध तो ऐसे सफ़ेद होता है, लेकिन पानी तो रंगहीन होता है। पानी में भी चीनी को अगर पूरे अच्छी तरह से मिला दीजिएगा, शरबत बन जाएगा। लेकिन आप उसको कह नहीं सकते हैं कि शरबत है कि पानी है, जब तक आप पिए नहीं। उसी तरह विटामिन बी और सी भी जल में इस तरह घुल जाते हैं कि आपको पकड़ना मुश्किल है, लेकिन यही दोनों हैं जो जल में घुलनशील होते हैं। आगे आते हैं,
वाह, ये देख रहे होंगे कि अभी ये पार्टिकल्स थोड़ा देर पहले मैंने पिछले वीडियो में आप देखे होंगे। ये क्या है, व्हाट इज दिस? तो ये सब रेड ब्लड पार्टिकल्स, मतलब ये सब आपके ब्लड के पार्टिकल्स हैं। ये लाल है तो आरबीसी हो गया। अब कह रहा है कौन सा खनिज रक्त के लिए आवश्यक है। तो भाई रक्त के लिए आवश्यक खनिज, खनिज मतलब आयरन कह रहा है, कैल्शियम कह रहा है, जिंक कह रहा है, मैग्नीशियम कह रहा है। आपने हीमोग्लोबिन सुना होगा, और नहीं सुना होगा तो सुन लीजिए। शरीर के रक्त में, जैसे अभी हमने पिछले वीडियो में आपको हिपेरिन के बारे में बताया था, उसी तरह रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन का बहुत रोल है। कभी ब्लड टेस्ट कराने आप लोग गए होंगे तो डॉक्टर लिखता है HB, जांच कराइए। HB माने हीमोग्लोबिन। इसकी सामान्य मात्रा शरीर में 12.8 13 के आसपास होनी चाहिए। महिलाओं में इसकी मतलब प्रतिशतता महिला में कम होती है, 9-10 भी है तो महिला में बहुत है, लेकिन 12 से 13 चाहिए। तो हीमोग्लोबिन शरीर में बहुत जरूरत है। एक तरह का वो प्रोटीन है रक्त का। तो हीमोग्लोबिन जब पाया जाता है तो हीमोग्लोबिन किस खनिज में पाया जाता है? आयरन में पाया जाता है। बात समझ में आ गया? फिर मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में पुनः नए जोश, नई ऊर्जा, नए प्रश्न, नए उत्तर और नए स्टाइल में। धन्यवाद।